वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मसल फिजियोलॉजी का, और इससे हर साल एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको अच्छे से समझिए। हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में हम बात करें तो सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, रिदमिक, उसके बाद आता है अपना ऑल ऑफ नन लॉ, फिर उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव पीरियड्स, है ना। तो इसी तरीके से कुछ 5 या 6 इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्केलेटल मसल की, तो हम उसको डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्साइटेबिलिटी होता क्या है। तो इट इज़ अ डिफाइन एज इट इज़ अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स, मतलब ये डिफाइन करता है रिएक्शन और रिस्पॉन्स को मसल की टू स्टिमुलस। ठीक है, जब हम किसी मसल पे स्टिमुलस देते हैं तो उस पर रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो मिलता है उसी को हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फिजियोकेमिकल रिस्पॉन्स, ये फिजियोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है हमारे मसल्स का। फिर द मसल कैन बी स्टिमुलेटेड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टिमुलस, तो हम मसल को दो तरीके से स्टिमुलस दे सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट दे सकते हैं। और स्टिमुलस होता क्या है, तो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस इज़ द एजेंट, एक एजेंट है स्टिमुलस जो कि ब्रिंग अबाउट द रिस्पॉन्स बाय द चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड इज कॉल्ड स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस एक एजेंट है जो कि क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है ना, और किसके रूप में, रिस्पॉन्स के रूप में। ठीक है, जैसे स्टिमुलस की हम बात करें, यदि हमें कोई गर्म पानी में हम हाथ डुबो देते हैं तो हमारा हाथ जो होगा वो पीछे आएगा, मतलब स्टिमुलस क्या हुआ, हमें गर्म जो हुआ, गर्म जो है पानी वो स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस जैसे ही हमारे हाथ में टच होता है तो हम उसको पीछे खींच देते हैं, तो ये हमारा स्टिमुलस होता है। अब स्टिमुलस की हम टाइप्स की बात करें, ये 4 टाइप करते हैं। ठीक है, केमिकल स्टिमुलस जैसे टेस्ट, स्मेल, ये सब क्या है, हमारे केमिकल स्टिमुलस हैं। ठीक है, मैकेनिकल स्टिमुलस है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हैं जो अभी मैंने करंट का बताया, थर्मल है मतलब गर्म वाले। तो ये हमारे 4 टाइप के स्टिमुलस हो गए, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस और थर्मल स्टिमुलस। अब हम सेकेंड की बात करें, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। द स्केलेटल मसल गिव द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो स्केलेटल मसल होती है वो रिस्पॉन्स देती है हमारे स्टिमुलस के, किसके फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो कॉन्ट्रैक्शन इज अ डिफाइन आर द इंटरनल इवेंट, ये डिफाइन करता है इंटरनल इवेंट ऑफ मसल को, विच आर मैग्निफेस्टेड बाय चेंज इन द आइदर द लेंथ और टेंशन ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है, तो ये डिफाइन करती है उस मसल की लेंथ या फिर टेंशन को, कि कॉन्ट्रैक्शन किस फॉर्म में होता है। तो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होता है, सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसका देखते हैं। तो इट इज़ द टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये एक टाइप का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। इन विच, इस पे क्या होता है, द टेंशन रिमेन इन द सेम, मतलब टेंशन जो होती है वो सेम बनी रहती है। द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर इज इंक्रीज और डिक्रीज, तो इस पे जो मसल होती है ना, उसकी जो टेंशन है वो घटती या बढ़ती रहती है। जैसे यहाँ पे लिखा, हमने लिखा है आइसो मतलब सेम, ठीक है, और टोनिक मतलब टेंशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक मतलब आइसो मतलब सेम, टोनिक टोनिक मतलब टेंशन, तो टेंशन सेम रहेगी और लेंथ जो होगी वो घटती या बढ़ती रहेगी। तो ये होता हमारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। इन दिस टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन द टेंशन रिमेन द सेम, लेंथ ऑफ द मसल फाइबर इज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, एग्जाम्पल, सिंपल फ्लैक्शन ऑफ द आर्म व्हेन द शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर causes by occurs but the tension does not change.
यदि हम सिंपल फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमारा टेंशन सेम रहेगा, मसल में जो टेंशन है वो सेम बनी रहेगी, लेकिन हाँ उसकी लेंथ को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब हम बात करें आइसोमेट्रिक। आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब लेंथ। तो लेंथ सेम रहती है, इसकी टेंशन घटती या बढ़ती रहती है। तो in this type of muscle contraction, which is the length of the muscle fiber is remain same and the tension is increase or decrease. आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब लेंथ, लेंथ इसकी सेम रहेगी, इसकी टेंशन या घटती बढ़ती रहेगी। एग्जाम्पल क्या है, पुलिंग सॉरी is pulling any heavy object when the muscle become a shift and the shortening with increased tension but the length does not change। अब हम किसी चीज़ को पुल करते हैं, क्या होगा, लेंथ सेम बनी रहेगी, हाँ, लेकिन हम उस पर कितना कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है टोन पे। तो उसकी टोन घटती या बढ़ती रहेगी, कितना फोर्स दे रहे हो। ये इसकी होती है आइसोमेट्रिक का एग्जांपल, ठीक है। जैसे हम दीवार को पुश कर रहे हैं, हमारे हैंड जो है वो सेम लेंथ में रहेंगे, लेकिन उसके अंदर लगने वाला जो टेंशन है वो घटता या बढ़ता रहता है। तो ये हो गया हमारा आइसोमेट्रिक का एग्जांपल। अब इस पे एक आती मसल टोन, हमारा थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमारा मसल टोन है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ मसल टोन इन अ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन और कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्टेन डिग्री विच इज़ कॉल्ड मसल टोन, ठीक है। तो ये क्या कर बता रहा है, इट इज़ डिफाइन द मसल टोन इज़ अ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन या फिर कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन या फिर हम लगातार कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं एक सर्टेन डिग्री में, विच इज़ कॉल्ड मसल टोन। जैसे हम हाथ का फ्लैक्शन कराते हैं एक सर्टेन डिग्री में, ठीक है। तो यदि हम जैसे बाइसेप, हमारी बाइसेप को हम कितना समथिंग 90 डिग्री में ले जाते हैं, ऐसे 90 डिग्री में, है ना। यदि हम 90 डिग्री में ले जाते हैं, फ्लैक्शन कराते हैं, तो उस सर्टेन डिग्री में जो हमारी मसल में जो टोन आती है बाइसेप्स में, जो कि अमूमन हर किसी की बॉडी में दिखती है ना, तो वो जो टोन होती है उसको हम बोलते हैं मसल टोन, ठीक है। और उसके बाद रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब रिफ्रैक्टिव पीरियड दो टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव पीरियड द मसल डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स एट ऑल। मतलब इस टाइप की जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है इसमें मसल कोई भी रिस्पॉन्स या रिएक्शन शो नहीं करती है, एंड इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल ऑफ स्टिमुलाई वेन एवर द स्टिमुलाई। मतलब ये किसी प्रकार की स्ट्रेंथ या फिर स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं रहती है। यदि हम इसको स्टिमुलस भी देंगे, चाहे कितना हैवी दे दें, इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात करें, तो इन दिस टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव पीरियड द मसल डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स, ठीक है, इन द स्टार्टिंग फेज। मतलब जो इस टाइप का रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है इसमें मसल कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती है स्टार्टिंग फेज में, बट इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। और ये स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पर डिपेंड करती है। व्हेन गिव द मोर स्ट्रेंथ, जैसे ही हम कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं स्टिमुलाई, है ना, कैसे ही हम मोर स्ट्रेंथ का स्टिमुलाई देते हैं, मसल गिव द रिस्पॉन्स या कॉन्ट्रैक्शन, गिव द कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही हम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस बढ़ाते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसीलिए हम इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो ये हमारे हो गए कौन से रिफ्रैक्टरी पीरियड के दोनों टाइप। अब हम बात करेंगे फिफ्थ, ऑल आर नन लॉ। ऑल आर नन लॉ की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इफ़ द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, यदि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मीन्स द होल मसल कॉन्ट्रैक्ट, यदि मसल कॉन्ट्रैक्ट करी तो वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी सेम, ठीक है, सेम टाइम में। और इफ़ द मसल डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स होल मसल इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, यदि हम
कुछ भी चीज़ का मूवमेंट करा रहे, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यदि हम कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो इस पर जो भी होगी तो पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो ये होता हमारा ऑल और नन लॉ। करेगी तो सभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वरना कोई भी नहीं करेगी। तो हमने देख लिया कितने, 5। सबसे पहला होता कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, मसल टोन, रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, और 5वां ऑल आर नन लॉ। तो ये हमारे हो गए 5 टाइप किसके, प्रॉपर्टी ऑफ मसल के, मतलब 5 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे स्केलेटल मसल की। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ मसल। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।